हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये CUET का जो PG फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। 12 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन क्या आया हुआ था, द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 137 491 276। इसको मुझे सोल्व करना है और मेरा आंसर आ रहा है 51। कैसे सोल्व किया है, देखिए ये गिवन मैट्रिक्स था A 137। आप जो फर्स्ट रो को प्लस माइनस प्लस से ही ऐसे ही करते हो। यानी 1 क्या आएगा, उसी रो को छोड़ दो, उसी कॉलम को। 966 54 -7 यही लिखा है मैंने। नेक्स्ट है -3 इंटू 4 इंटू 6 24 -2 22 प्लस 7 इंटू 4 -18 यही है, यानी ये आ गया 47 -66 प्लस 70 117 -66 दैट इज इक्वल टू 51। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत सारे आए हुए हैं कि आपको एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट को मैच करना है। देखिए प्लैंक कांस्टेंट है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वर्क फंक्शन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, क्वांटम मैकेनिक्स है और फर्स्ट 3 फंक्शंस आपके जो हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उठाई हुई हैं। तो मैंने इसको सोल्व करके दिखाया है जब ईजी वे में। देखिए प्लैंक कांस्टेंट आपको पता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। प्लैंक कांस्टेंट होती है यूनिट जूल सेकेंड। तो यहाँ से आप जूल क्या होती है, एनर्जी बेसिकली। तो यहाँ से एनर्जी होती है mc²। m होती है मास m और c होती है वेलोसिटी टाइप से मीटर पर सेकेंड, यानी LT-1। यहाँ पे c² है तो L/T-2 आ गई। नेक्स्ट सेकेंड यानी टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी mL/T-1 यही आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैसे निकालते हो, देखिए काइनेटिक एनर्जी, जब कोई चार्ज पार्टिकल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस v से आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो वो आ रही है E/v। तो यहाँ से क्या है, पोटेंशियल की आएगी काइनेटिक एनर्जी बाई E। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली एनर्जी है, एनर्जी की मैंने अभी निकाली है mL/T-2 बाई E। E की कैसे निकालोगे, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी चार्ज आ गया मेरा, करंट की है एम्पियर इंटू टाइम। यहाँ पे लिखिए mL/T-2 बाई एम्पियर इंटू टाइम और ये सोल्व होके आ रहा है mL/E-1T-3। कर सकते हो आप ऐसे। नेक्स्ट वर्क फंक्शन, अगर आपको याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, उसमें था किसी मेटल की सरफेस पे लाइट डाल रहे हो तो कुछ एनर्जी तो यूज़ होगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो वर्क फंक्शन क्या थी, बेसिकली एनर्जी। तो जो एनर्जी की यूनिट है mL/T-2 वही हो गई। नेक्स्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपको पता है जब कोई पार्टिकल मोशन में है उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होती है और वो वेव क्या होती है, डी ब्रोगली वेव। वेवलेंथ क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसी वेव की वेवलेंथ h/mv। h है प्लैंक कांस्टेंट, अभी यूज़ किया है mL/T-1। m मास, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, L/T-1। m से m कैंसिल आउट, L-1 से L-1, आपके पास एक L रह जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको मैचिंग भी कर दिया है, मैच करके दिखाया है। प्लैंक कांस्टेंट है mL/T-1, थर्ड ऑप्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल था mL/T-3 E-1। वर्क फंक्शन एनर्जी mL/T-2, डी ब्रोगली वेवलेंथ L। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आया हुआ था, द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी इज नोन एज कैपेसिटेंस। देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अब चार्ज कितना स्टोर होता है किसी कैपेसिटर में, Q इज इक्वल टू C/V, वेयर Q चार्ज, C कैपेसिटेंस, V वोल्टेज। तो यहाँ से C की वैल्यू आ रही है Q/V। एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी किसी भी कैपेसिटर में, Q²/2C। आपको फॉर्मूला याद होगा कि Q की वैल्यू रखो यहाँ से CV 1/2C, Q की वैल्यू है CV² दैट इज इक्वल टू हाफ CV²। आपको याद होगा किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ CV²। तो ये फोर्थ ऑप्शन था कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, केपलर्स लॉ से पूछा था, थर्ड लॉ से, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू the square of its eccentricity, cube of its eccentricity, square of its semi major axis, cube of its semi major axis। देखिए केपलर्स थर्ड लॉ हमें पता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पे टाइम पीरियड टी गिवन है तो T² इज प्रोपोर्शनल टू AQ। तो आंसर मेरे पास होना चाहिए फोर्थ वन, क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आया था,
द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज़ नोन एज। दो चार्जेस हैं, उनके बीच में हम फोर्स पता कर रहे हैं, तो वो हमें किस लॉ से पता चली थी? कूलॉम फोर्स से। आपको याद हुआ F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्केयर, अगर Q1 Q2 मेरे दो चार्जेस हैं। तो कूलॉम्स लॉ इज़ यूज टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो इसी तरह से मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू रखूँगी, और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।